मुक़द्दस मरकज़ की इंजील 11वां बाब। इदख़ाल यरूशलेम। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक कोहे ज़ैतून पर बैत फज्जे और बैत अन्या के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, जो गाँव तुम्हारे सामने है उसमें जाओ, और उसमें दाखिल होते ही तुम एक गधी का बच्चा बंधा हुआ पाओगे जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ। उसे खोल कर लाओ, और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्या करते हो तो कहना कि ये खुदावंद को दरकार है, और वो फौरन उसे यहाँ वापस करेगा। वो गए और बच्चे को दरवाजे के नज़दीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। और पास खड़े होने वालों में से बाज ने उनसे कहा, ये तुम क्या करते हो कि बच्चा खोलते हो? उन्होंने यीशु के कहे के मुताबिक उनसे कह दिया, और उन्होंने उन्हें ले जाने दिया। वो बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए, और वो उस पर सवार हुआ। और बहुतेरों ने अपने कपड़े राह में बिछाए, और औरों ने खेतों में से डालियां काटकर राह में फैलाई। और वो जो आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, वो पुकार पुकार कर कहते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आती है। आले में बाला पर होशाना। और वो यरूशलेम में हैकल में आया और सब चीज़ों पर नज़र दौड़ाकर उन 12 के साथ बैतनिया को गया, क्योंकि शाम का वक्त हो गया था। शजरे इंजील। और दूसरे दिन जब वो बैतनिया से बाहर आए तो उसे भूख लगी, और वो दूर से इंजीर का एक सरसब्ज दरख्त देख कर गया कि शायद उसमें से कुछ पाए। मगर जब वो उसके पास आया तो पत्तों के सिवा कुछ न पाया, क्योंकि इंजीर का मौसम न था। तब उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल न पाएगा। और उसके शागिर्दों ने ये सुना। ताजिरों का हैकल से निकलना। और वो यरूशलेम में आए, और वो हैकल में दाखिल होकर उन्हें जो हैकल में खरीदो फरोख्त करते थे बाहर निकालने लगा, और सराफों के तख्ते और कबूतर फरोशों की चौकियां उलट दी, और किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने न दिया। और तालीम देकर उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा, मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? लेकिन तुमने उसे डाकुओं की खो बनाया है। जब सरदार काहिनों ने और फकीयों ने ये सुना तो उसे हलाक करने का तरीका ढूंढने लगे, क्योंकि वो इसलिए उससे डरते थे कि कुल अवाम उसकी तालीम पर मौत तजब होते थे। और शाम होते वक्त वो शहर से बाहर जाते थे। इंजीर के दरख्त से सबक। और सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो देखा कि वो इंजीर का दरख्त जड़ से सूख गया है। तब पतरस को याद आया और उसने उससे कहा, रब्बी, देख, इंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खुदा पर ईमान रखो कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ को कहे उखड़ जा और समुंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक न लाए, बल्कि यकीन करे कि जो वो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके वास्ते ये हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन रखो कि तुमने पा लिया है, और तुम उसे पाओगे। और जब तुम दुआ के लिए खड़े होते हो, अगर किसी के खिलाफ कुछ दावा रखते हो तो मुआफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हें गुनाह माफ़ करे। और अगर तुम माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह ना माफ़ करेगा। मसीह का इख्तियार। और फिर यरूशलेम आए, और जब वो हैकल में फिर रहा था तो सरदार काहिन और फक्की और बुजुर्ग उसके पास आए
और उससे कहा, तू किस इख्तियार से ये करता है और ये इख्तियार तुझे किसने दिया है? तब यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम जवाब दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस इख्तियार से ये करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान से था या आदमियों से? मुझे जवाब दो। तब वो अपने में गौर खौस करने लगे और कहने लगे कि अगर हम कहें आसमान से था तो वो कहेगा, फिर तुमने क्यों ना उसका यकीन किया? फिर क्या ये कहें कि आदमियों से? मगर वो आवाम से डरते थे, क्योंकि सब यूहन्ना को हकीकी नबी जानते थे। तब उन्होंने यीशु से जवाब में कहा, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हें नहीं बताता मैं किस इख्तियार से ये करता हूँ।